जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDT टाइम ट्रैवल एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बार उठाया गया टॉपिक है। बहुत सारी मूवीज और सीरीज इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर चुके हैं। एक नया सीरीज हमारे सामने आया है, एक एनिमे सीरीज जो है टोक्यो रिवेंजर्स। ये बहुत सफाई से टाइम ट्रैवल को अपने एनिमे में दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि वो लोग टाइम ट्रैवल को लेकर अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं शरद कुमार यानी विंटर, और आप देख रहे हैं एक MDT का बिल्कुल नया सीरीज डिकोडिंग एनिमे विथ विंटर। तो इस वीडियो में मैं टोक्यो रिवेंजर्स के टाइम ट्रैवल के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, तो स्पॉइलर अलर्ट पहले ही दे देता हूं। और हाँ, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग में बोल देना चाहता हूं कि टोक्यो रिवेंजर्स एक ठीक ठाक एनिमे है, मतलब डिसेंट है, कोई मास्टरपीस या बहुत अच्छा नहीं है। तो टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इसके प्रोटैगनिस्ट को, यानी जो टाइम ट्रैवल करता है, यानी हमारा ताकेमिची। तो ताकेमिची एक 23 साल का नालायक आदमी है जो कोई जॉब नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, और अचानक से उसे न्यूज मिलती है कि उसकी इकलौती और पहली गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह थी एक एक्सीडेंट जो दो गैंग्स के वॉर की वजह से हुआ है। ताकेमिची ऐसे ही एक बार स्टेशन पे गया और उसे किसी ने धक्का दे दिया, जिससे वो ट्रेन के सामने आ गया था, लेकिन अचानक कोई शक्ति उसे ट्रेन से टकराने से रोक देती है और वो टाइम ट्रैवल करके पीछे चला जाता है 12 साल टाइम में। और वहां जाकर वो कुछ करता है फालतू चीजें, और उसके बाद नाओतो, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड का भाई था, उसे बता देता है कि तुम और तुम्हारी बहन 12 साल बाद इस तारीख को मरने वाले हैं। इसके बाद भी ये उससे हाथ मिलाता है और पता नहीं कैसे टाइम में वापस आ जाता है और ये जिंदा रहता है। तो पता चलता है कि नाओतो ने ही इसकी जान बचाई, और अब इनका मिशन बन जाता है कि ये लोग अब इसकी बहन की भी जान बचाएं, यानी नाओतो की बहन और ताकेमिची की गर्लफ्रेंड। अब यहाँ से हमें टाइम ट्रैवल का मोटिव मिल चुका है, जो है पास्ट में जाकर कुछ ऐसा करना जिससे वो एक्सीडेंट हो ही ना, ताकि हाना की जान बच जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग जाएंगे कैसे जाएंगे? वैसे ही जैसे आए थे, हाथ मिलाकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये हाथ मिलाना क्यों, और ये काम कैसे कर गया। अगर ये काम नहीं करता तो मुझे ज्यादा मजा आ जाता। और यहीं से इसकी पहली प्रॉब्लम शुरू होती है कि सब सही जा रहा है इसके टाइम ट्रैवल के साथ। इसके टाइम ट्रैवल के साथ कुछ गलत नहीं होता, जैसे 12 साल की जगह एक आध दिन पीछे हो जाना या कोई और दिक्कत हो जाना, जैसे कि टाइम ट्रैवल हो ही नहीं पाया। वही पहला पॉइंट है, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी टाइम ट्रैवल मूवीज या शोज देखे हैं उनमें एक चीज कॉमन है कि टाइम ट्रैवल जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसी को सही करने लोग पूरा एडवेंचर करते हैं। और यहीं से इसकी पहली प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि टाइम ट्रैवल इसके बेस में होने के बावजूद भी ये एक टाइम ट्रैवल एनिमे नहीं है। अब ऐसा कुछ हम लोग पहली बार नहीं देख रहे हैं, हम पहले भी एक बहुत बड़ी मूवी देख चुके हैं जिसमें टाइम ट्रैवल होने के बावजूद वो एक टाइम ट्रैवल मूवी नहीं थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अवेंजर्स एंड गेम की। इस मूवी में मेजर रूप से टाइम ट्रैवल हम लोगों को दिखाया गया है, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग टाइम ट्रैवल का ही इस्तेमाल करते हैं। और टाइम ट्रैवल के साथ गलती भी होती है, इसीलिए टोनी को वापस टाइम में बहुत पीछे जाना पड़ता है रेजरेक्ट लेने के लिए। लेकिन फिर भी इसमें टाइम ट्रैवल मेन चीज़ नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रैवल सेकेंडरी है, प्राइमरी है थैनोस को हराना। वैसे ही टोक्यो रिवेंजर्स में भी प्राइमरी टाइम ट्रैवल नहीं है। टाइम ट्रैवल हमें बस कुछ समय के लिए दिखाया जाता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो गैंगस्टर से लड़ रहा है, लोगों की स्पिरिट वगैरह। अब यहाँ पर इसकी एक और प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम ट्रैवल एक बहुत बड़ी चीज़ होने के बावजूद इन्होंने अपना जो थ्रेड चुना है वो बहुत छोटा है टाइम ट्रैवल के मुकाबले। अब टाइम ट्रैवल कोई इतनी भी सिंपल चीज़ नहीं है, अलग अलग मूवीज इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करती हैं। जैसे बैक टू फ्यूचर हमें ये बताता है कि तुम पास्ट में जाकर अगर कुछ चेंजेस करते हो तो वापस फ्यूचर में आने पर वो चेंजेस का रिजल्ट तुम्हें देखने मिल जाएगा, और उसमें इंसान पूरी तरह टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है अपने पूरे शरीर के साथ। वहीं टोक्यो रिवेंजर्स में सिर्फ कॉन्शियसनेस वापस जाती है, यानी फ्यूचर सेल्फ के ताकेमिची की कॉन्शियसनेस पुराने वाले ताकेमिची के अंदर चल जाती है।
वैसे ही कुछ शोज या मूवीज ऐसा दिखाते हैं जैसे हैरी पॉटर 3 या डार्क सीरीज कि टाइम ट्रैवल करके तुम कुछ भी कर लो, होगा वही जो होना है। ये सब पैराडॉक्स थ्योरी को भी लेकर चलते हैं। यानी मान लो तुम अपने आप को एक सैंडविच खाने से रोकना चाहते हो बीते कल में, लेकिन तुम जब पास्ट में जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुमने खुद ही वो सैंडविच बना के खुद को खिलाया है। तो ये हो गया एक पैराडॉक्स कि तुम रोकना तो चाहते हो लेकिन असल में तुमने वही कर दिया जो तुम रोकना चाहते थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन चलो तुम लोग इतने समझदार जरूर हो। तो अब टोक्यो रिवेंजर्स का टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है ये हमें थोड़ा जानने के लिए आइए बात करते हैं। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। हम टाइम ट्रैवल सिर्फ 12 साल पीछे ही करके जा सकते हैं। टाइम ट्रैवल करके ताकेमिची ही सिर्फ जा सकता है और वो सिर्फ 12 साल पीछे ही जा सकता है। उससे ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, एग्जैक्ट 12 साल पीछे। और जब तक ताकेमिची टाइम ट्रैवल करके पास्ट में रहता है तब तक फ्यूचर में क्या हो रहा है ये हमें देखने नहीं मिलता, क्योंकि वो जो कर रहा है उसके एक्शंस फ्यूचर पे इफेक्ट डाल रहे हैं। तो फ्यूचर इसका मतलब उसी वक्त मिट जाता है जब ताकेमिची पास्ट में पीछे आता है, और जो वो करता है उससे एक नया फ्यूचर बन जाता है। और जितने टाइम वो टाइम ट्रैवल करके पीछे गया हुआ रहता है उतने देर उसकी बॉडी बंद रहती है, एक तरह से कोमा में रहती है। और यहाँ कोई पैराडॉक्स थ्योरी नहीं है। टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते हो, तुम जो चेंज करते हो वो चेंज हो जाती है। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि तुमने कुछ किया जिसकी वजह से कुछ और ही हो गया और कुछ और ही हो गया और कुछ और ही हो गया और कुछ और ही हो गया। क्या हो गया? अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई हो तो शेयर भी कर देना। और आज के बाद शायद ये चैनल जितना डीएक्टिव था अब थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने पर ध्यान दे रहा हूँ। इसके अलावा डबिंग भी हम लोग की अभी अच्छी चल रही है, तो आप ग्रेट प्रिटेंडर अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमने बहुत अच्छा डब किया, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने उसमें लॉरेंट की आवाज निकाली है। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे एनीमे को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।